इंदौर के आजाद नगर थाना पुलिस ने एक शॉर्ट एनकाउंटर में 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ के मुख्य शूटर साकिर को पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे घायल हालात में पुलिस ने उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। साकिर के साथ एक और शूटर अमन शाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपियों ने 2 दिन पहले आजाद नगर में रहने वाले मोइन खान नामक युवक पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। मोइन खान 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। आरोपियों ने उसे आजाद नगर में नूरानी मस्जिद के पास गोली मारी थी। पुलिस जांच में पता चला था कि मृतक मोइन के मंझले भाई मुसाबिर ने खजराना इलाके के आरिफ खिलजी की बेटी से उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी, जिससे नाराज आरिफ खिलजी ने मोइन के ऊपर हमला करवाया था। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के अवैध रूप से पशुओं और गोवंशों का आवागमन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देशन में सुभाषपुरा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक को चेक किया, जिसमें 24 गोवंश जिंदा और 8 बछड़े मृत अवस्था में भरे हुए मिले, जिन्हें थाने लाकर बाहर निकाला गया। पुलिस ने एक ट्रक और 32 गोवंश, जिनकी कुल कीमत 31,60,000 रुपये बताई जा रही है, इनको जब्त कर ट्रक चालक और उसके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। RJ11GC 7629 ग्वालियर से इंदौर तरफ जा रहा है, जिसमें गौवंश होने की संभावना है। सूचना पर से उक्त ट्रक को मुर्गिया टोल पर रोका गया, जिसे चेक किया गया, जिसमें गौवंश भरा हुआ था। आरोपी गढ़ों से इनको ले जाने के संबंध में पूछताछ की गई तो उनके पास कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं होना पाया गया, जिससे आरोपीगढ़ बल्लू कुरैशी है, शकील कुरैशी, सलमान जाहिद कुरैशी, इन सब चारों के खिलाफ गोवंश के तहत प्रकरण दर्ज कर चारों को गिरफ्तार। छिंदवाड़ा एसडीएम कार्यालय में के पास पटवारी भवन छिंदवाड़ा में सीमांकन करवाने के नाम पर 5,000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को रंगे हाथों दबोच लिया है। पटवारी के पास से नकद जब्त कर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार आवेदक को नक्शा दुरुस्त करवाना था, जिसके एवज में पटवारी रोहित मालवीय ने 5,000 की मांग की थी। इस बात से परेशान आवेदक ने जबलपुर लोकायुक्त में लिखित शिकायत की थी। लोकायुक्त ने मामले की जांच करते हुए पटवारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। रिश्वत में लिए गए नोटों के बाद पटवारी के हाथ धुलाए गए, जिसमें पानी का रंग गुलाबी हो गया। सुधारने वाला काम था, तो पटवारी साहब को बोला करीबन 3 महीने हो गए लटक रहा हूँ उसके लिए, नक्शा सुधार दो। ये बोलते यार बोले कुछ करो। मुझे ठीक है सर, आप बात बोल रहे। वो बोलते यार बोले 15,000 दे देना। तो मैंने बोला सर उतना तो नहीं हो पाएगा, मैं वैसे छोटा सा आदमी हूँ। तो उधर छिंदवाड़ा में सेंट्रल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार परीक्षण संस्थान सेंट आरसेटी में 13 दिवसीय जूट निर्माण उद्यमी के परीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से छिंदवाड़ा जिले के सभी विकासखंडों में ग्रामीण क्षेत्र की 35 महिला प्रतिभागी इस परीक्षण कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत में सर सोराबजी की फोटो पर मालार्पण कर दीप प्रज्वलन किया। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने सभी प्रतिभागियों से बातचीत की और समूह में चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। अलग अलग तरह की गतिविधियों के बारे में बताते हुए उन्होंने सभी प्रतिभागियों को मार्गदर्शन दिया। शिवपुरी जिले के बदरवास में एक शराब की दुकान में आग लग गई। दुकान में धुआं उठता देख मौके पर तत्काल पानी के टैंकर और फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। आगजनी की इस घटना में शराब ठेकेदार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। जानकारी के अनुसार दुकान से धुआं उठता देखा गया। दुकान में काम करने वाले स्टाफ को आग लगने की सूचना दी गई, जिसके बाद दुकान की शटर को खोलकर देखा गया, जहां दुकान के भीतर गोदाम में रखे शराब के स्टॉक में आग लगी हुई थी। आग लगने की सूचना मिलते ही नगर पालिका की फायर ब्रिगेड और पानी के टैंकर से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शराब की दुकान से जुड़े स्टाफ की माने तो आगजनी की घटना बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिवपुरी जिले के भौती थाना क्षेत्र के मनपुरा गांव के एक कुएं में प्रेमी और प्रेमिका की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि यह दोनों शनिवार से गायब थे, लेकिन इनके परिजनों ने इसकी शिकायत नहीं की थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार जिले के भौती थाना सीमा के मनपुरा गांव के रहने वाले आकाश लोधी, जिसकी उम्र 21 साल, और निर्मला, जिसकी उम्र 28 साल है, इन दोनों के शव मंगलवार की दोपहर मनपुरा गांव के बाहर एक खेत के कुएं में मिली। बताया जा रहा है कि आकाश लोधी का घर कुएं के खेत के पास ही है, वहीं निर्मला का घर मनपुरा में आदिवासी बस्ती में है। क्राइम सीन को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि यह मौत प्रेम प्रसंग को लेकर हुई है। वहीं शवों की हालत देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकी मौत 3 दिन पहले ही हो चुकी थी। फिलहाल इन दोनों की हत्या हुई है या इन्होंने सुसाइड किया है, यह जांच का विषय है। लेकिन इन दोनों के गायब होने की सूचना पुलिस को नहीं देने पर शक की सुई परिजनों की ओर घूम रही है। शिवपुरी जिले के तेंदुआ थाना क्षेत्र के सेमरी गांव के रामवरण सिंह और उसके परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि गांव के सरपंच और उसके परिजनों ने खेत के मेढ़ के विवाद को लेकर कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर पीड़ित परिवार के सदस्यों को घायल कर दिया, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें पीड़ित परिवार के घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर से सरपंच ने सांठगांठ कर मेडिकल रिपोर्ट में भी हेराफेरी कर दी, जबकि परिवार के एक व्यक्ति को गंभीर हालत के चलते ग्वालियर रेफर किया गया था, जिसमें घायल को 4 दिन बाद होश आया था। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस भी हमला करने वाले सरपंच और उसके साथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे पीड़ित परिवार को सरपंच और उसके साथियों से जान का खतरा बना हुआ है। हम ये समस्या लेके आए सर कि हमारे 10 लोग घायल कर दिए सरपंच ने, लाठी कुल्हाड़ियों से हमला किया है। 3 लोग तो फ्रैक्चर है, एक गंभीर रूप से घायल था, 4 दिन में बोला ग्वालियर रेफर किया था। उसके बाद में हमारी ना कोई डॉक्टर ने MLC लिखी है सही, सर की चोट पैर में लिखी है, पैर की चोट हाथ में लिखी है। सर हमारा पूरा केस गड़बड़ कर दिया। कितने लोग घायल मतलब? हमारे लोग 9 लोग घायल थे। गंभीर रूप से कितने घायल हुए? गंभीर रूप में थे, एक तो ग्वालियर में 4 दिन में बोला हो, 2 लोग सब फ्रैक्चर हैं सर। तो किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? अरे एक मेड़ तोड़ने आ गए वे, लड़ने के बहाने से मेड़ तोड़ी, ना मेड़ से वो जो हमारी मेला गई से मेलन पर पत्थर और लाठी चलाई, से मेड़ा की एक का हमारा दांत टूट गया, एक की छाती में लात मारी, वो डिलीवरी है उसके अंदर। पुलिस तो कह रही है इसमें? पुलिस तो जो कह रही है ठीक है कुछ हो जाएगा, पर जो है डॉक्टर ने आपका केस खराब कर दिया, कोई सुनवाई ना हमारी डॉक्टर कर रहा है। वो पैसा वाला है सरपंच, उसने पैसे से सबको पटा ली। अगली खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से सामने आ रही है, जहां थाना भैंसदेही में एक भाजपा नेता पर भोले भाले किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग करके लाखों की हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। किसानों ने भैंसदेही थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया है कि बलदेव नाम का कथित भाजपा नेता किसानों से उनके क्रेडिट कार्ड लेकर लोन लेता है, लेकिन किसानों को ना तो लोन की राशि मिलती है और ना ही वो सामान जिस पर लोन लिया जाता है। वहीं पुलिस इस भाजपा नेता के रसूख के सामने बौनी नजर आ रही है, क्योंकि पहले भी इस नेता पर चेक बाउंस और पत्रकारों को धमकाने जैसे आरोप लग चुके हैं, लेकिन पुलिस ने आज तक इस नेता के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। ताज़ा मामला भी ट्रैक्टर के नाम पर लोन लेने का है। भाजपा नेता बलदेव येवले ने रॉक्सी गांव के एक आदिवासी का किसान क्रेडिट कार्ड ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन में इस्तेमाल किया था। हमने आवेदन दे चुका है, ये जो मेरा चाचा है रामू बारस्कर, वो उसका 6-7 साल पहले बैंक का KCC बना चुका था बलदेव यादव। अब वो KCC उठा लिया 4 लाख रुपए, तो अब ये बैंक का नोटिस आ रहे उसके पास।
तो कोई न कोई समस्या निकल जाए करके अब थाना प्रभारी को आवेदन दे दिए। अब उसके पीछे जाते रहता वो घर पे, तो रिपोर्ट और कुछ करेंगे तो बोले मेरा विधायक बन चुका है, मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे और पैसे भी नहीं दूंगा कह के बोलता। अब ज़्यादा बोले तो नेतागिरी करेंगे, बोले हमारा बीजेपी का विधायक है तो कुछ नहीं कर पाता तुम। और फिर अब उसमें हम मेरे साथ में बलदेव ओयले ने पैसे ले लिया, लोन उठा लिया मेरे से, और ट्रैक्टर के बहाने या ट्रैक्टर दिया नहीं उसने। और अभी तक रामू बारसकर जो कि इन्हीं के गांव के निवासी है, उनको बोला कि आप मेरे उससे ट्रैक्टर लो और ट्रैक्टर के जो है पहले मुझे कुछ बयाना दे दो। ऐसा कहकर उसको बैंक लेकर गए और बैंक से 4 लाख रुपए उसके ले लिए और आज तक उसको 7-8 सालों से उसको ट्रैक्टर दिए नहीं है। अभी तक वो ये विश्वास करता रहा कि गांव का है, आज नहीं कल दे दूंगा बोलता रहा, लेकिन अब चूँकि अब मिलने के आसार उनको दिखाई नहीं दे रहे, इस कारण उन्होंने थाने पे आवेदन दिया है। आवेदन की जांच की जाएगी, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी आवेदन। श्री चित्रगुप्त प्राकट्य उत्सव पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के प्राचीन नेवरी मंदिर में दर्शन किए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ मंत्री विश्वास कैलाश सारंग भी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए मौजूद रहे। भगवान श्री चित्रगुप्त की आरती में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीवन का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त के बिना मानव का उद्धार संभव नहीं है। वहीं विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि कायस्थ समाज कलम दवात की पूजा करते हुए समाज की एकता के साथ संपूर्ण हिंदू धर्म की एकता के लिए काम करे। इस दौरान बड़ी संख्या में कायस्थ समाज के लोग भी उपस्थित रहे। समय में हम इस तीर्थ को और अच्छे से विकसित करेंगे। मैं आज सभी समाज बंधुओं को भगवान चित्रगुप्त की जयंती की बधाई देता हूँ और खास करके आज ये महत्व और जब बढ़ जाता है जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। सांस्कृतिक अनुष्ठान का एक महायज्ञ की तरह माननीय मोदी जी देश भर में सभी ऐसे देव स्थानों की चिंता कर रहे हैं। आला उदल की प्रसिद्ध धरती उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए भाजपा की दृष्टि से जा रहा हूँ। वहां से दिल्ली में रात को एक रोड शो है, उसमें शामिल होऊंगा। कल इसी प्रकार से और अन्य राज्यों में कार्यक्रम बने हुए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से माहौल बना मोदीमय माहौल, 5वां चरण और दमदार है। अभी 4 चरण में अभी तक के आकलन ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से फिर एक उधर छिंदवाड़ा तहसीलदार के द्वारा बकाया राशि जमा नहीं करवाने वाले राशन दुकानों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। 35 दुकानदार जिन्होंने राशन की राशि जमा नहीं की, जिसमें 25 लाख रुपए बकाया राशि थी जो जमा नहीं हो पा रही थी, आज तहसीलदार द्वारा एक दुकान को सील किया गया। अभी तक 35 दुकानदारों के द्वारा 10 लाख रुपए की वसूली की गई थी, लेकिन अभी भी ऐसे कई दुकानदार बाकी हैं जिनकी राशि जमा नहीं होने पर दुकान सील की जा रही है। बता दें कि लोकायुक्त द्वारा जांच की गई थी, जिसके बाद दुकान सील करने की कार्रवाई की गई। तहसीलदार द्वारा बताया गया कि जो वसूली की राशि जमा नहीं करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2015 की कंडिका 16(6) में दिए गए प्रावधान के अनुसार गो राजस्व के रूप में वसूली करने का कलेक्टर खाद्य विभाग शाखा से पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें 37 लोग हैं जिनकी वसूली 25,62,884 रुपए करना थी। केरोसिन जो कि अधिक केरोसिन की मात्रा 66,665 लीटर की वसूली निकाली थी, जिसमें लोकायुक्त ऑफिस में प्रकरण चल रहा है और वसूली करना प्रतिमाह हमको पैसे पे भी जाना पड़ता है। तो ये वसूली की राशि नहीं दे रहे थे, इसलिए इनकी दुकान सील करी गई है। कुछ लोग 37 लोगों में कुछ लोगों की वसूली पूरी हो चुकी है, कुछ लोगों की शेष है वो किस्तों में जमा कर रहा है। सिर्फ 2-3 लोगों को छोड़ के पूरे लोगों ने वसूली की अब किस्त जमा करना है। इसमें 8 साल के मासूम से स्कूल के हॉस्टल में दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने ज्ञानगंगा स्कूल संचालक मनी राम मोदी को गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर के 13 दिन बाद यह कार्रवाई की गई। इस मामले में एसआईटी का गठन कर जांच किया जा रहा था। बाल कल्याण समिति के काउंसलिंग में बच्ची के आरोपों को
दोहराए जाने के बाद गिरफ्तारी की गई है। डीसीपी श्रद्धा तिवारी ने बताया कि 8 साल के मासूम से छात्रावास में दुष्कर्म की घटना हुई थी। श्यामला हिल्स इलाके में रहने वाले 38 वर्षीय महिला ने मिसरोद थाने में 30 अप्रैल को स्कूल के छात्रावास में पढ़ने वाली उनकी 8 साल की बेटी से दुष्कर्म की शिकायत लेकर पहुंची थी। आरोपी को पॉक्सो एक्ट और 376 के तहत गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में शुरुआत में 3 अज्ञात आरोपियों पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। पीड़ित बच्ची के मामले में पुलिस ने 3 बार मेडिकल कराया। इसमें 4 स्त्री रोग विशेषज्ञों की सलाह ली गई। फिलहाल आरोपी को मेडिकल जांच के लिए जेपी हॉस्पिटल लाया गया है, जहां मेडिकल के बाद गिरफ्तार आरोपी को अदालत ले जाया जाएगा। इसमें बच्ची द्वारा एक आरोपी को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। इस के आधार पे आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। ये आमिनी राज मोदी है, जो कि बच्ची एडमिशन के समय उसके घर गई थी और उसने उस दौरान उसको देखा था। इस आधार पे उसको आइडेंटिफाई किया है। बच्ची के द्वारा जो एफआईआर है 164 के कथन है, सीडब्ल्यूसी में जो उसकी काउंसलिंग हुई है और बच्ची के द्वारा आरोपी को आइडेंटिफाई किया जाना, इसके आधार पे ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो भी आरोपी हैं, विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे, जो भी एविडेंस आएंगे, तो उस आधार पे आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले में टोटल कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? अभी फिलहाल एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल के अशोका गार्डन के एक घर से पुलिस ने गुरुवार की रात छापा मारा था। यहां से पुलिस ने करीब 32 लाख कटे फटे पुराने और नए नोट बरामद किए थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक मनी एक्सचेंज का काम करता था। मामले पर डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि मामले में रश्मि अग्रवाल दुबे के नेतृत्व में एक टीम अन्य एंगल से भी मामले की जांच कर रही थी। टीम ने रविवार और सोमवार की रात कारोबारी के बैरागढ़ स्थित एक अन्य ठिकाने पर दबिश दी। यहां से पुलिस ने नोटों से भरे 6 और बैग बरामद किए। इन बैग से 40,11,400 रुपये और बरामद किए गए। जिस मकान में दबिश देकर रकम बरामद की गई वह कारोबारी कैलाश खत्री की बहन की बताई जा रही है। इस प्रकार बरामद कुल रकम 71,69,473 रुपये की हो गई है। शुक्रवार को कार्रवाई के बाद अशोका गार्डन की तत्कालीन थाना प्रभारी वंदना लकड़ा को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें पुलिसकर्मी के द्वारा कोई भी बैग नहीं उठाया गया है, ये क्लियर है इसमें। लेकिन जो टीम गई थी उनकी सबसे बड़ी लापरवाही थी कि उन्होंने वहां पर लॉक लगवाने के बाद कोई अपना गार्ड नहीं छोड़ा, जिस वजह से उनको फैमिली को मौका मिला वहां से 6 बैग्स मूव करने का, जिसकी अभी तक लगभग जो रिकवरी हुई है उसके बेसिस पर लगभग 40 लाख रुपए वहां से मूव कर दिए गए थे। तो ये गंभीर लापरवाही है जिसमें इनका सस्पेंशन हुआ है और उनके विरुद्ध जांच ऑर्डर की गई है। तकरीबन कितना लगभग टोटल कितने पैसे बरामद? इसमें टोटल 71 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। किन किन व्यक्तियों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है? इसमें अभी चूंकि पूरा जो सीजर है वो 102 सीआरपीसी में जब्त किया गया है, इसलिए कोई एफआईआर इस एक्ट से कभी नहीं हुई है। जब उसकी जांच में कि इसका स्रोत क्या था और कोई अपराध रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दमोह जिले के मांगलोर थाना अंतर्गत फतेहपुर चौकी क्षेत्र में मध्यांचल ग्रामीण बैंक में 40 लाख की डकैती का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 5 हथियारबंद बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं आपको बता दें कि फिल्मी स्टाइल में नकाबपोश बदमाशों ने पहले कर्मचारियों को बंधक बनाया और जिसके बाद पिस्टल की नोक पर बैंक लॉकर से बदमाशों ने 40 लाख की रकम निकालकर फरार हो गए। घटना की खबर लगते ही आसपास के थानों के क्षेत्र की पुलिस एवं बैंक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही घटना की गंभीरता को देखते हुए सागर डीआईजी सुनील जैन और एसपी सुकृति सोमवंशी पूरे मामले की जांच स्वयं कर रहे हैं। हमें जो लड़का यहाँ पर जिससे मारपीट हुई है उसने अपने स्टेटमेंट्स बताया है कि लगभग 5 लोग थे, नकाब पहने हुए थे। उसमें से किसी को भी वो पहचान नहीं पाया, देख नहीं पाया और उसके साथ उनके पास एक कट्टा था लोगों ने बताया और उसके अलावा कुछ धारदार हथियार भी थे जिससे उसने उसके 1-2 जगह पर कट्स भी किए फरियादी के।
उसके बाद वो लोग उसको एक कमरे में बैठा के रखे रहे, जहाँ पर उसको दबाव से बना के उसको बैठाया और उससे मारपीट की और दूसरी टीम ने जाके सेफ से पैसे निकाले। सर करीब कितने की लूट हुई? अभी इन्होंने जो आंकड़ा दिया है वो लगभग 40 लाख का है। उसको अभी इनका सिस्टम है उससे हम टैली करेंगे, तो रियल फिगर उसके बाद ही कंफर्म कर पाएंगे। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, क्या कुछ पाया है? कितनी टीमें गठित की गई हैं जांच के लिए? अभी हमने अपने 2 सब डिवीजन जो ऑफिसर हैं एसडीओपी उनको इसमें लगाया है जांच में। एसडीओपी हटा और एसडीओपी उनके जितने भी थाना क्षेत्र के थानाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। अभी लोकल सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, उस पर अभी बताना कुछ क्लियर नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।